ये BHRT बायोइडेंटिकल हार्मोन्स आप ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज के लिए लेते हैं। अब अगर आपको लगता है कि 3-4 हफ्ते हो गए हैं और आपके जो सिम्टम्स हैं, हॉट फ्लैशेस वगैरह, नींद नहीं आ रही, या जो भी सिम्टम्स हैं वापस आ रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहे, और आप इसका एक पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि ये क्रीम आपकी अच्छी तरह जिस्म से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करती है। जिस तरह कुछ लोग पैच इस्तेमाल करते हैं, पैच जिस्म से गिर जाता है, उसकी जो ग्लू होती है वो अच्छी तरह चिपकती नहीं। अगर वो ऑलरेडी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देखें कि आप कौन से एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब होना होता है ब्लड वेसल से। अब यहाँ पे भी लोग लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि क्रीम लगाने के बाद आपका किसी ह्यूमन टच के साथ कोई कांटेक्ट हो या जानवर के साथ कांटेक्ट हो। वैसे तो जब आप इसको लगाते हैं तो इसकी 5-10 मिनट में एब्जॉर्प्शन हो जानी है, लेकिन भी मैं ये कहती हूँ कि किसी और चीज़ के साथ आपने कॉन्टैक्ट में नहीं लाना। कुछ लोग यहाँ पे लगाते हैं आर्म के अंदर जहाँ पे बाल नहीं होते, ऊपर वाली जो बाजू है स्किन के अंदर, यहाँ पे आप अंदर की तरफ लगाते हैं। आप नी के पीछे लगा सकते हैं, जो आपका थाई है जहाँ पे बाल नहीं होते अंदर की साइड पे लगा सकते हैं। जहाँ पे भी आपकी सॉफ्ट स्किन है वहाँ पे आपने लगाना है, क्योंकि स्किन की क्या टाइप है, वो ड्राई है, थिक है, थिन है, हर बंदे की स्किन डिफरेंट है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ये बहुत डिफरेंट होता है। कोई किसी को नहीं बता सकता है कि एक पंप आपका अच्छा एब्जॉर्ब हो रहा है, वही कोई और लगाएगा, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। आपने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उसकी जगह बदल दें, अपने नी के पीछे या थाई के जो साइड वाली स्किन है वहाँ पे लगाना शुरू कर दें। फिर 3-4 हफ्ते के बाद देखें कि आपके सिम्टम्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं तो आपने एक पंप पे रहना है, अगर नहीं हो रहे तो फिर आपने, मतलब है कि डोज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, एक पंप से आपने 2 पंप कर देने, कभी कभी तो मुझे 4 पंप करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट, क्योंकि जो BHRT होती है ये इंडिविजुअलाइज्ड होती है। स्टार्ट 1 पंप से करते हैं, उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद हम रिस्पॉन्स को मॉनिटर करते हैं कि आपका जिस्म कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा, जो आप प्रोजेस्टेरॉन रात को लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं या सोने से पहले लेते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी बहुत फ़र्क आता है। कुछ लोगों को डोज ज़्यादा लगती है, वाटर रिटेंशन होती है, स्वेलिंग होती है, या उनको नींद तो आ जाती है लेकिन नींद में कुछ अरसे के बाद वो उठ के बैठ जाते हैं, उनको स्वेटिंग हो रही होती है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने हार्मोन्स को छोड़ देना है, आपने हार्मोन्स को कंटिन्यू रखना है। कुछ हफ्तों में आपका जिस्म खुद ब खुद एडजस्ट कर जाता है हार्मोन्स को, और अगर एडजस्ट नहीं करता तो फिर डोज जो है मुझे ऊपर नीचे करनी पड़ती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हार्मोन्स जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो कभी कभी कम करने की बजाय मुझे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो जाके ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, और गैबा एक चीज़ होती है जो रिलैक्सिंग हार्मोन को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से नींद आती है। तो कभी कभी जो 200 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम सफिशिएंट नहीं होती पेशेंट के लिए, मुझे वो डोज इंक्रीज करके देखना पड़ता है बंदी का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। इन शॉर्ट, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो टाइम लगाते हैं, इन द लॉन्ग रन वो मैजिक की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि अभी लगाया और 1 हफ्ते के बाद जो आपके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। पता है, जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो आप बाय माउथ देते हैं, वो डोज हैवी होती है, वो आपके लिवर में जाके मेटाबलाइज करती है, आपके मैदे में जाती है, और सिंथेटिक हार्मोन्स हो सकता है आपको राइट अवे इफेक्टिव हों, लेकिन चूंकि वो अंदर जाके स्ट्रॉन में बदल रहे होते हैं, वो वाला हार्मोन होता है जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और जाके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई कर सकता है और क्लॉट्स कर सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने सिंथेटिक हार्मोन्स या बाय माउथ जो आप हार्मोन्स ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, वो बहुत ज़्यादा डोज मत लें, आपको नुकसान होगा। लेकिन BHRT नेचुरल होता है, काम करने में देर लगा सकता है, और आपको राइट डोज ढूंढने में टाइम लग सकता है। कभी कभी हमें 6 महीने से साल लग जाता है बंदी को मॉनिटर करते करते कि उसकी सही डोज क्या है, इसने स्किन से एब्जॉर्ब होना होता है, इट गोज डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। अब एक तो हो गया ना जो आप अपने सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहे हो, और कभी कभी बेस लाइन जो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स, में ज़रूर करवा लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लेवल ऑफ एस्ट्राडायोल और FSH क्या है। FSH वो वाला हार्मोन होता है जो आपकी ब्रेन से सिग्नल जा रहा होता है आपकी ओवरी को एस्ट्राडायोल बनाने के लिए। आपको FSH को कम करना है और एस्ट्राडायोल के लेवल को इंक्रीज करना है, और आपका डॉक्टर ये डोज को मॉनिटर करके देखेगा कि आपके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं और जो आपका FSH कम हो रहा है और एस्ट्राडायोल ज़्यादा हो रहा है, और किस रेंज में जा रहा है ये आपका डॉक्टर आपको मॉनिटर करके बताता रहेगा। टाइम लगता है BHRT को वर्क करने में, लेकिन सब्र के साथ अपने डॉक्टर के साथ आपने मॉनिटर करते रहना है जब तक कि आपको अपनी राइट डोज का पता नहीं चलता।